आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिवाली के आते ही एक बार फिर से रार शुरू हो गई है। पटाखे फोड़ने ना फोड़ने को लेकर फिर से रार शुरू हो गई और इस बार की रार दो धर्म गुरुओं के बीच शुरू हो गई और इस लड़ाई के मुख्य किरदार बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा हैं। लेकिन यह विवाद किस लिए हुआ, आइए आपको वो बताते हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया कि दिवाली पर पटाखे नहीं एटम बम फोड़िए और धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद ही ये बवाल शुरू हो गया। तो आइए आपको पहले धीरेन्द्र शास्त्री की वो बाइट सुनाते हैं जहां से इस जंग की शुरुआत हुई। ये देश का दुर्भाग्य, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमें एक न्यूज देखी कि उन्होंने कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है और खून खराबा होता है, तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। और बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को आपने सुन लिया। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटाखे पर दिए गए बयान पर मौलाना तौकीर रजा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बाबा बागेश्वर पर जमकर निशाना साधा। मौलाना तौकीर रजा के मुताबिक दीपावली रोशनी का त्योहार है, ना कि पटाखों का और धमाकों का त्योहार है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। त्योहार में आतिशबाजी करने का एक तो देश के पैसे की बर्बादी है, दूसरे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और जान का खतरा होता है इससे। इसलिए आतिशबाजी नहीं छोड़ी जाएगी। तो हम अपनी खुशी का इजहार दूसरे तरीकों से करते हैं। और वैसे ही मैं कहता हूं कि आतिशबाजी छोड़ी जाए या ना छोड़ी जाए या कितनी छोड़ी जाए, ये सवाल अगर जो संजीदा धर्मगुरु हैं वो लोग इस तरफ तवज्जो दें और अपने समाज को समझाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं माहौल बन सकता है। वरना हमें, मेरे तो किसी भी बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद पे जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। तो ये जो बातें हैं, ये तमाम हिंदू मुस्लिम जो लोग फैलाते हैं, मेरा मानना ये है कि ये देश के असली दुश्मन अगर कोई है तो वो ये लोग हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु ने पटाखों को लेकर कहा है कि इससे प्रदूषण होता है और इससे जान को भी खतरा होता है। दूसरी तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हैप्पी न्यू ईयर पर तो सभी भूल जाते हैं, जमकर पटाखे चलाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं का त्योहार आता है तो इस तरह के ज्ञान दिए जाते हैं। तो ऐसे में अब इसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है, क्योंकि पटाखों को लेकर जिस तरह से बैन करने की मांग की जाती है, आतिशबाजी ना चलाने की मांग की जाती है क्योंकि इससे प्रदूषण होता है, यह हवाला दिया जाता है। लेकिन इसको लेकर हिंदू धर्मगुरु खिलाफ नजर आते हैं और यही लोगों से अपील करते हैं कि जमकर पटाखे चलाइए, क्यों ना चलाए जाए। और ऐसे में सनातन धर्म में ये परंपरा है, दीपों का उत्सव है। और लेकिन जिस तरह से ये मुस्लिम धर्मगुरु बयान दे रहे हैं और चेतावनी भी दी है कि अगर हैप्पी न्यू ईयर पर पटाखे चलाए जाते हैं तो हम क्यों नहीं चला सकते, उस समय क्यों भूल जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लखनऊ से राहुल इस समय जुड़ गए हैं लाइव। राहुल, हम देख रहे हैं कि
दो धड़े आमने सामने आ गए हैं पटाखे जलाने को लेकर। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर पर पटाखे चलाए जाते हैं तब तो किसी को प्रदूषण याद नहीं आता। दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि इससे जान को भी खतरा है, जानवरों की जो है वो जान जा सकती है लेकिन इंसानों की नहीं जानी चाहिए। लेकिन अब ऐसे त्योहार के समय पर जाहिर तौर पर यह कहीं ना कहीं भटकाने वाली चीज हो सकती है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से बरेली के जो मौलाना तौकीर रजा हैं, जिन्होंने ये इस दिवाली के त्योहार के समय इस तरह का बयान दिया है, निश्चित तौर पर हिंदू सनातनी धर्म में इसकी काफी निंदा होगी। कई जो ऐसे हिंदू जो संत हैं वो इसके विरोध में खड़े हुए और इसके विरोध में लगातार ये कह रहे हैं कि जब बकरीद और अन्य त्योहारों में जो जानवर है उनकी कुर्बानी दी जाती है तब इंसानियत कुछ नहीं कहीं लोगों को दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही हिंदू पर्व आते हैं वैसे ही ये तमाम जो लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं। तौकीर रजा ने बयान दिया था कि दीपावली रोशनी का त्योहार है, उसमें पटाखों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि जो पर्यावरण है, जो वातावरण है वो दूषित होता है। इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान पर अपनी बात रखते हुए अपना विरोध दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि त्योहार है, त्योहार पर दीपावली और रोशनी होनी चाहिए और साथ ही साथ न्यू ईयर पे भी जो पटाखे हैं उसको फोड़ा जाता है, तब उस समय बैंड क्यों नहीं लगता है। तो निश्चित तौर पर दीपावली का त्योहार आते आते एक बार फिर से दो पक्ष आमने सामने खड़े हुए हैं और इस बार दीपावली का जो पटाखों का पर्व कहा जाता है, रोशनी का पर्व कहा जाता है, उसको लेकर ये बात कही जा रही है। लेकिन आपको एक चीज और बता दें कि इस समय बाजार में जो पटाखे बिक रहे हैं वो पूरी तरह से वातावरण के अनुकूल हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई थी उसके बाद से जो पटाखों की बिक्री होती है वो इसी शर्त पे होती है कि जो पटाखे का फोड़े जाएंगे वो पूरी तरह से वातावरण के अनुकूल होंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए ये इस समय जो तमाम अलग अलग दुकानें लगाई गई हैं वहां पे इसी तरह के जो पटाखे हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन जो बयान दिया है उस पर निश्चित तौर पर एक बार फिर से जो विवाद का दौर है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल राहुल, और दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा ने यह भी कहा कि क्योंकि लगातार ये मांग की जाती है कि अगर ईद पर बकरे काटे जाते हैं, जीव की हत्या की जाती है तो उस समय ये क्यों नहीं मांग की जाती है। इस पर भी मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि जीव की हत्या हो सकती है लेकिन इंसानों की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन सनातन धर्म तो यही कहता है कि जीव की हत्या भी पाप है इस धर्म में। देखिए, निश्चित तौर पर जान किसी की भी हो वो उसके लिए काफी कीमती होती है और निश्चित तौर पर जब जानवरों की कुर्बानी दी जाती है तो कहीं ना कहीं उनको भी तकलीफ होती है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा ये बात शायद भूल गए हैं। उन्होंने जानवरों की तुलना इंसानों से कर दी है। उन्होंने कहा है कि जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, इंसानों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो निश्चित तौर पर काफी निंदनीय बयान मौलाना तौकीर रजा की तरफ से दिया गया, वो भी उस समय जब पूरा देश दीपावली का त्योहार मना रहा है, दीपावली के त्योहार में हर्षोल्लास में अपने घरों को सजा रहा है, पटाखे खरीद रहा है। लेकिन जिस तरह का ये बयान आया है उसके बाद से निश्चित तौर पर एक जो बहस है वो इस पे जारी हो गई। तमाम जो हिंदू सनातनी धर्म के संत हैं, गुरु हैं, वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल, मैं लौटूंगी आपके पास और इस समय हमारे साथ साध्वी प्राची जी जुड़ गई हैं। और साध्वी प्राची जी, आपका स्वागत है हिंदी खबर में। मांग अब ये की जा रही है, मौलाना तौकीर रजा का हमने एक बयान भी सुनाया, उन्होंने कहा कि जीव की हत्या तो हो सकती है लेकिन इंसानों की जान नहीं जानी चाहिए क्योंकि पटाखों से तो प्रदूषण भी फैलता है और साथ ही साथ इससे इंसान की जान को भी खतरा है। क्या लग रहा है आपको, ये सही है? तौकीर रजा अस्थमा का रोगी है क्या? उससे पूछो जी, अस्थमा है क्या तुम्हें? अस्थमा के रोगियों को हो सकती है प्रॉब्लम। और हमारे त्योहार साल भर में एक बार आते हैं। बकरा ईद पर खून की नदियां बहाने वाले हिंदुओं के त्योहार को इनको प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई हक नहीं है। साल भर का त्योहार है, हम पूरी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और कौन सी लिमिट, ये लिमिट हम हिंदुओं के लिए वो होती तय की जाएगी क्या? और कौन तौकीर रजा होते हैं जो हिंदुओं के त्योहारों पर ही ऑब्जेक्शन उठाते हैं? खूब हर्षोल्लास के साथ हिंदुओं को मनाना चाहिए दिवाली को। ठीक है साध्वी प्राची जी, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जब नया वर्ष आता है तब तो जमकर आतिशबाजी की जाती है और उसके बाद हिंदू त्योहार आते हैं तो इस तरह से ज्ञान दिए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो सही कहा है उन्होंने, धीरेन्द्र शास्त्री ने सही कहा है? बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं भी इसी बात को कहने वाली थी कि नए साल पे तो इसकी किसी की औकात नहीं। ये शराब पी करके पूरे देश में हुड़दंग मचाते हैं,
और बकरा ईद पर बकरे काट करके खून की नदियां बहाते हैं पूरे देश के अंदर, तब पॉल्यूशन नहीं बढ़ता है, तब इनको पीड़ा नहीं होती, तब इनको दर्द नहीं होता है जी। और अस्थमा का अगर रोगी है तो अपना इलाज करा ले, तो की रजा, हिंदुओं को ज्ञान ना बांटे। साध्वी जी, लेकिन क्या लगता है जब हिंदुओं का त्योहार आता है तो क्या इस तरह से जो विशेष एजेंडे चलाए जाते हैं कि ताकि जो है वो त्योहार ना मनाया जा सके? हाँ बिल्कुल, ये विशेष एजेंडे वाले ही तो है, ये चादर और फादर वाले ये विशेष एजेंडा लेके। साध्वी जी, मैं लौट रही हूँ, इस वक्त हमारे साथ मौलाना तौकीर रजा साहब जुड़ गए हैं। तौकीर रजा, आपने कहा है कि पटाखों से प्रदूषण होता है, जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जीव की हत्या हो सकती है लेकिन इंसानों की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन सनातन धर्म ये कहता है कि जीव की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। तौकीर रजा साहब, आवाज आ रही है? तो हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। साध्वी प्राची जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्राची जी, आप ही से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि सवाल मेरा यही था कि क्या कोई एजेंडा चलाया जाता है हिंदुओं के त्योहारों पर, इस तरह से प्रदूषण होगा और उन्हें ठीक से मनाने नहीं दिया जाता, लेकिन दूसरे धर्मों के त्योहार आते हैं तो वो शांति से हो जाते हैं। और कई बार हमने देखा भी है कि पत्थरबाजी होती है, चल समारोह में इस तरह से जो है धार्मिक भावना को आहत करने वाली गतिविधियां होती हैं। एक विशेष एजेंडा चलाया जाता है। मैडम, मैं जब खुल कर के बोलती हूँ तो फिर विवादित हो जाती, मुझे बड़ा अफसोस होता है जी। सच कहने वाले को विवादित बोल दिया जाता है मीडिया में, ये बड़े अफसोस की बात है। ये चादर और फादर वालों ने एक एजेंडा के तहत इस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं। हिंदुओं के त्योहार पर ही ये बड़े ज्ञानी बनते हैं। भाई, मूक पशुओं की तुम गर्दन काटते हो, खून की नदियां बहाते हो पूरे देश में, तब पॉल्यूशन नहीं होता क्या? तब गंदगी नहीं फैलती? इतना गंदा इतना मतलब सड़कों को देखने लायक मुंह बंद कर करके जाते हैं लोग, इतनी बदबू पूरे देश में फैलती है। मूक पशुओं की हत्या, गर्दन काटना, पेट के अंदर ये कब्र गहा तो बनाएंगे, कब्रिस्तान पेट में बनाएंगे, बाहर के पटाखों से इनको एलर्जी हो जाएगी जी। लोगों की खुशियां जब आतिशबाजी, क्या नाम, चुनाव जीतने पर ये खूब आतिशबाजी छुड़ाएंगे और क्या कहते हैं, ये नया वर्ष मनाते हैं 1 जनवरी को, तब ये खूब पटाखे छुड़ा, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम हिंदुओं के त्योहार से है, इनको ये एजेंडे के तहत चल रहा है सब जी। साध्वी जी, उनका यह भी कहना है कि ऐसे त्योहारों पर अगर जो हिंदू मुसलमान करता है वो भी देशद्रोही है, वो भी देश के लिए खतरा है। क्या कहेंगे आप इस पर? हिंदुओं के त्योहार पे? जी नहीं, कभी भी जैसे किसी का भी त्योहार हो और उस पर कोई भी अगर बोलता है हिंदू मुसलमान करता है तो ये भी देशद्रोही हो सकता है, ये भी देश के लिए खतरनाक है। चादर और फादर वाले तो करते हैं जी, चादर और फादर वाले ही तो करते हैं जी। और दूसरी बात रही, हिंदुस्तान का हिंदू देश के साथ है, राष्ट्र के साथ है, उसकी अस्मिता जुड़ी, उसके संस्कार जुड़े जी। चादर फादर वाले केवल खून खराबा कराना चाहते, इस तरह की बयानबाजी करके। ठीक है साध्वी जी, लेकिन कैसे, अब क्या दिवाली भव्य आतिशबाजी के साथ मनानी चाहिए, खूब पटाखे फोड़ने चाहिए? बिल्कुल मनानी चाहिए, हिंदुओं का त्योहार है। दीपावली पर ज्यादा ज्ञान ना बांटे, जिनको अस्थमा है वो अपना इलाज करा ले। ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इससे वाकई में कहीं ना कहीं प्रदूषण भी होता है? क्योंकि हम देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली में जब दिवाली के दूसरे दिन पटाखों से बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है, तो ऐसे में कुछ जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए ना, जो देश हित में भी हो, लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर ना डाले। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देश हित में जो है हम उसका पालन करने के लिए तैयार है। राष्ट्र हित में जो भी हो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, देश हमारे लिए पहले है, सर्वोपरि है। लेकिन बढ़ता हुआ प्रदूषण और इसी बीच दीपावली का त्योहार, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी, कैसे उन्हें दिवाली मनानी चाहिए? मैडम, दिवाली हमें बहुत अच्छे से हमें दीप दान करके, दीपोत्सव मना के, रंगोली मना के, पटाखे छुड़ा करके, गले मिल करके, आपस में सौहार्द बना करके हमें दिवाली मनानी चाहिए। लेकिन इससे कई बार हमने देखा है साध्वी जी,
पटाखे जब फोड़े जाते हैं तो इससे लोग भी जो है, जो इंसान है वो भी चपेट में आते हैं। कई बार हमने ऐसी जनहानि भी देखी है। उन्हें क्या कहना चाहेंगे? तौकीर रजा का साथ दे रहे हो क्या आप भी? मैडम आप भी तौकीर रजा का साथ दे रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपसे आपका मत जानना चाहती हूँ। मेरा मत यही है कि सौहार्द के साथ राष्ट्र ठीक है। साध्वी जी, हमारे साथ इस समय मौलाना साजिद रशीदी जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका मौलाना साहब। आपने, क्योंकि तौकीर रजा साहब का बयान आया था कि जीव की हत्या तो हो सकती है लेकिन इंसानों की जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पटाखे चलाने से एक तरफ तो प्रदूषण भी होता है और दूसरी तरफ इंसानों की जान भी जा सकती है। लेकिन साध्वी प्राची जी का अलग मत है। उन्होंने कहा कि क्यों इसी तरह से हिंदुओं के जब त्योहार आते हैं तो इस तरह की बयानबाजी होती है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ साध्वी जी से, ये दीपावली है, पटाखावली नहीं है। धार्मिक किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो ये दीपावली है, पटाखावली नहीं है। तो पटाखे क्यों जलाए जाते हैं? पटाखे तो धर्म का हिस्सा नहीं है। पटाखे तो धर्म का हिस्सा नहीं है। ईद पर बांटिए जब दीप जलाए जाते हैं, इसमें दीप। साध्वी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। चलो तो बकरे पे और गौओं के मांस खाने वालों, तुम हमें ज्ञान ना बांटो, ज्यादा ज्ञानी ना। अरे भाई, आपको सही बोलना नहीं आता क्या? आपको सही बोलना नहीं आता क्या? बकरा ईद पे जब बकरे की गर्दन काटते हो, आपको सही बोलना अगर ना आता हो तो मत बोला करो। क्यों बोलते हो जब सही बोलना नहीं आता? हाँ, तुम ही सही ज्ञान बांटते हो, तुम्हें क्या नहीं होते इसमें। आप मुझे बताओ, कहीं वेद में, पुराण में, गीता में कहीं लिखा है कि पटाखे छोड़ने चाहिए दिवाली पे? बता दो आप मुझे। हिंदुओं की मान्यता जो परंपरा चल रही है वो उसको नहीं, परंपरा धर्म नहीं होता। परंपरा धर्म नहीं होता। अगर किसी परंपरा से जाती हो तो वो परंपरा मान्य नहीं है। ज्यादा ना आप समझाओ। मुझे धार्मिक किताबों से बताओ, कहीं पटाखे लिखे हैं क्या? धार्मिक किताबों से बताओ। परंपरा को छोड़ दो। परंपरा धर्म का हिस्सा थोड़ी होती है। साजिद रशीदी जी, लेकिन यहाँ पर साध्वी जी ने यह भी कहा है कि देखिए, जीव की भी तो हत्या होती है, उससे भी तो दर्द होता है जब उस समय पर त्योहार मनाया जाता है। वो हमारे धर्म का हिस्सा है, पटाखे धर्म का हिस्सा नहीं है। पूछ लो इनसे आप। अच्छा, पूछ लो इनसे, धर्म का हिस्सा है क्या? ये मुझे कोई जवाब दे दे कि किसी गीता में, पुराण में, वेद में, उपनिषद में कहीं लिखा हो कि पटाखे छुड़ाने चाहिए दिवाली पे। ये तो दीपावली है, दीपावली। तो पटाखे छोड़ना तो वैसे ही गलत है इसमें जी। ये धर्म का हिस्सा थोड़ा ही है रशीदी साहब। लेकिन प्रदूषण होता है, पटाखे चलाए जाते हैं, इस पर यह भी तो कहा गया तौकीर रजा साहब की तरफ से कि प्रदूषण भी होता है। लेकिन प्रदूषण तो कई बार ऐसे पटाखे चलाए जाते हैं। हम देखेंगे अभी 1 जनवरी पर पूरे देश में आतिशबाजी होगी, लेकिन उस समय कोई नहीं कहता है कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए। जब मैंने सुनो, मेरी बात सुनो, जब मैंने साध्वी जी से पूछा कि आप मुझे धर्म की किसी किताब में बता दो, चली गई छोड़ के वो, क्योंकि धर्म की किसी किताब में पटाखे हैं ही नहीं। ठीक है। और पटाखों से प्रदूषण होता है, प्रदूषण से जान जाती है। क्या गलत कह दिया तौकीर रजा ने? कुर्बानी का इससे क्या लेना देना? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रशीदी साहब जुड़ने के लिए। और चलिए